जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएस स्टेट में पूछे जाने वाले मॉडल हल प्रश्न पत्र हल करेंगे जो बीएस स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी ये मॉडल प्रश्न पत्र हल कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएस स्टेट में 5 सेक्शन में क्वेश्चन बांटे हुए हैं। 5 सेक्शन कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सेकेंड सेक्शन ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी। थर्ड है मैथ। फोर्थ में आपका हिंदी हो जाएगा और फिफ्थ में आपका इंग्लिश होगा। चलिए सबसे पहला हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न हल करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई ऑप्शन क्या क्या है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये गलत है आपका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, जो कि ये आपका सही होगा। रटने, क्योंकि क्या है यहाँ पे नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है तो नहीं है, तो इसलिए अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। बाह्य परीक्षा तो हम लोग नहीं करते हैं, आंतरिक ही होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। आगे आंसर ऑप्शन देखते हैं। रटने को महत्व प्रदान न करना, ये आपका ना करना, तो ये तो आपका सही होगा। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी सही, लेकिन ये क्या है? गलत है, इसलिए नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान का स्वयं सृजन ही करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व होगा, यहाँ पे गलत है, जो कि पूर्ण नहीं होगा, पूर्व ज्ञान नहीं होता। बच्चे को तो पूर्व ज्ञान होता है, वो अपने माता पिता से ही सीख के बच्चे स्कूल आते हैं, तो उसे पहले से ही पूर्व ज्ञान होता है कुछ न कुछ, तो ये आपका सही नहीं है। सेकेंड है, थर्ड है अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, ये आपका भी गलत है। बच्चे ये यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है। बच्चे तो समाज में रहते हैं तो समाज से भी सीखते हैं, ये गलत है। आपका आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ है डिसलेसिया का संबंध है। डिसलेसिया का संबंध किससे है? तो डिसलेसिया का संबंध आपका पढ़ने की अक्षमता से है, मानसिक अक्षमता से नहीं है। लेखन का डिस्ग्राफिया होता है और शारीरिक से भी नहीं है, तो ये तीनों से नहीं है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होगा? तो बच्चे को समझना, ये तो सही है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, ये भी सही है। बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ये तो नहीं होगा। नैतिकता के लिए सिर्फ धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो बच्चे में नैतिकता आ जाएगी, ये नहीं होगा। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। चलिए आगे देखते हैं। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी नहीं होगा। उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का
विश्वास का और सम्मान का। आंसर क्या होगा? ये सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो क्या बढ़ावा देता है? तो आंसर क्या होगा? प्रतियोगिता की भावना को, ये नहीं होगा। सहयोग की भावना को, ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिद्वंदिता की भावना को, ये भी नहीं है। तटस्थता की भावना को, ये भी नहीं है। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ये आपका आंसर सही है। आगे देखते हैं, बच्चे को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, ये नहीं हो। सिर्फ गणित विज्ञान और भाषा सिखाने से हो जाएगा बच्चे का? तो ये नहीं है। बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ये भी नहीं है। और बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की, सभी कुछ पढ़ाने की, ये कैसा भाषा है? ये भी नहीं है। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये गलत है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत है। और बहुत कम बच्चे सीखते, ये भी गलत है। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो आंसर क्या है? पुस्तकें पढ़कर, पुस्तक पढ़कर तो सीखता है। सेकेंड है, परिचर्चा द्वारा, ये भी है। प्रश्न पूछकर, ये भी है। कई प्रकार से है, यानी ये तीनों हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है। विद्यार्थी त्रुटियां भी कर सकती है या कर सकता है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ये तो आपका सही है, पॉजिटिव है। आंसर आपका यही होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये भी गलत है आपका। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, ये भी गलत। यानी आपका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट है, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उनके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है ये में, प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये तो आपका गलत है। लड़के भी कमज़ोर होते हैं। उसके माता पिता अनपढ़ होते हैं, ये भी गलत है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ये भी गलत है। गणित शिक्षा की विधि त्रुटिपूर्ण है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक। ऑप्शन है, अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, तो ये गलत है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, ये भी गलत है। विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये आपका सही है। विद्यार्थियों को क्या करता है? सीखने के लिए प्रेरित करता है कौन? अध्यापक। तो आगे देख लेते हैं, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना, ये भी गलत है। यानी आपका पॉजिटिव आंसर यही होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। आगे देखते हैं, सेकेंड बी में, बच्चे में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। सी क्या है? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता, ये सी आपका सही हो जाएगा। तार्किक जब भी लिखा हुआ जहाँ रहे और वो गणित संबंधित हो तो उसका आंसर हमेशा तार्किक वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से स्वस्थ
अध्यापक की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है ए में वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। ये आपका आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, ये नहीं होगा। वो अत्यधिक संवेदनशील है, ये भी नहीं होगा। वह सख्त अनुशासन पसंद है, ये भी नहीं होगा। आप आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होगा शिक्षा का? आजीविका कमाना। सिर्फ आजीविका कमाने से हो जाएगा? नहीं ना। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये आपका आंसर सही होगा, बी नंबर। आगे देखते हैं, पढ़ना एवं लिखना सीखना, ये भी गलत है। बौद्धिक विकास, ये भी गलत। सर्वांगीण विकास में ही सभी आ जाते हैं, इसलिए आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, तो वह कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि तो नहीं होगा। 90 से 110। प्रखर बुद्धि, ये भी नहीं होगा। उत्कृष्ट बुद्धि, सी। उत्कृष्ट बुद्धि आपका 51 से लेके 110, यानी आपका सामान्य बुद्धि ही होगा। क्या होगा? सामान्य बुद्धि ही होगा। पकड़ बुद्धि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। प्रतिभाशाली भी नहीं होगा और उत्कृष्ट बुद्धि भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली बुद्धि का क्या होता है? बुद्धि लब्धि आपका 130 प्लस होना चाहिए। 130 प्लस रहता है तो प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि होता है। उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो उत्कृष्ट बुद्धि आप कह सकते हैं कि 81 से 111 से 120 के बीच में होता है। आप प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि होता है आपका 121 से 130 के बीच में। 121 से 30 के बीच में होता है। 130 के बीच में, 130 प्लस प्रतिभाशाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, नहीं ये नहीं। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों आ गया, तो इसलिए सी आंसर आपका हो जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ये नहीं होगा, आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन कहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन आपका इधर है। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये तो गलत है। शिक्षक द्वारा शिवानी ध्यान बटा देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, ये सही है आपका आंसर। क्योंकि शिक्षक क्या करेगा? बाद में प्रश्न को सही ढंग से पढ़ेगा और समझेगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, उसके बाद देना आंसर चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो जिज्ञासा कैसे बच्चे की शांत होगी? तो जब शिक्षक फुर्सत में हो, ये तो गलत है। जब विद्यार्थी फुर्सत में, ये भी गलत है। कुछ समय के पश्चात, ये भी गलत। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, जब यानी विद्यार्थी कोई जिज्ञासा करता है तो उसके उसी समय यानी उसका जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे? नहीं, उसे पता ही नहीं है तो कैसे बातें करें? आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बातें करेंगे, ये भी गलत है। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, मातृभाषा तो उसका अधिकार है, कैसे आप रोक सकते हैं बोलने से? नेक्स्ट है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड है, क्या है? तो आंसर क्या होगा? सकारात्मक प्रेरक है? नहीं। स्वाभाविक प्रेरक है? नहीं। कृत्रिम प्रेरक है।
आपका सी सही है। अर्जित प्रेरक है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आंसर क्या होगा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत है। एक जैसे कैसे होते हैं? सबका अलग अलग विशिष्ट प्रकार का गुण होता है सभी बच्चों में। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही है आपका। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे मूल्यांकन होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा। बोर्ड परीक्षा द्वारा, ये सही नहीं है। बोर्ड परीक्षा साल के अंत में होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ये सही है आपका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत होता है जैसे आपका हो गया, जो भी टॉपिक आप पढ़ाए उसे प्रश्न कर दिए तो ये सतत है, रेगुलर बेस चलता है। वीकली भी आप कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, 6 माही कर सकते हैं, और साल भर में एक बार जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन होता है। और सतत जो रेगुलर बेस में करते थे, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। तो कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। तो ये किसके लिए है? RTE 2009 जो लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 में। तो उसके अकॉर्डिंग ये सामान्य बच्चों के लिए क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए लागू है। लेकिन यही आपको विशेष बालक का पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष। 18 वर्ष तक विशेष बालक के लिए लागू है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का। अध्यापन विषय का, हाँ, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षा संहिता का, इसका नहीं होना चाहिए आपका, यानी दोनों आ गया इसमें, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है। तो अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका वह शरारती है। प्रश्न पूछेगा तो शरारती होगा? नहीं, वह अधिक जिज्ञासु है। ये आपका आंसर हो सकता है, यानी बी आपका आंसर हो सकता है, जिज्ञासु। आगे देखते हैं, वह असामान्य है, ये भी नहीं है। वह प्रतिभाशाली, ये भी नहीं है। आपका जिज्ञासु है। जिज्ञासु है तो बच्चे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा कक्षा में सहपाठियों से लड़ता रहता है, इस दिशा में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है, आप बच्चे को सज़ा देंगे। सज़ा तो नहीं दे सकते हैं ना। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, ये भी नहीं कर सकते हैं। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ये आपका सही है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, आ जाइए, हिंदी का प्रश्न है। नेक्स्ट चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप शनिवार के दिन चले जाए, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो क्या होगा शुद्ध वाक्य? आपने शनिवार को चले जाए, ये तो गलत है। आप शनिवार चले जाए, ये भी गलत है। आप शनिवार को चले जाए, ये सही होगा, सी। आप शनिवार को चले आए, आए का तो है ही नहीं, यहाँ जाए है तो जाए हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है हजारी प्रसाद, सेकेंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नहीं, थर्ड है हरिवंश राय बच्चन, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ये कौन है? तो अमिताभ बच्चन का पिताजी हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रोफेसर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? आपने भोजन किया, ये सही है। आपने भोजन को किया, भोजन को किया ये गलत। भोजन आपने किया, ये भी गलत। आप भोजन किए, ये भी गलत। यानी आपने भोजन को किया,
नहीं, ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है आपका। देख, फिर से देखते हैं। आपने भोजन किया, ओ सॉरी, ये आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसी विचार को, भाव को अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से डैश पलवन है। ये ऑप्शन क्या है? ये में पलवतित किया जाना, सेकेंड है कल्पित किया जाना, थर्ड वर्कित किया जाना, पुष्पित किया जाना। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पलवित किया जाना। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, छंद का नाम बताओ। प्रेम नेम हित चतुराई, जे न विचारत नेकु मन, सपनेहु न बीविये बिल मीविये छिंत हिंग आनंद गण। इसका ऑप्शन है ए में छपिए, रोला, उल्लाल, लाला उल्लाला, हरी गीतिका। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका उलाला हो जाएगा। क्या होगा? उलाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छंद है का नाम बताओ। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, बंदीजन खग बिरध, शेष फन सिंहासन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा रोला। नेक्स्ट है, कक्ष का अर्थ है, कक्ष मीन्स कमरा होता है, और कक्ष का एक और हो जाएगा आपका कांख, कमरा और कांख, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दिन और दिन का अर्थ क्या है? तो दिन मीन्स क्या होता है? दिवस होता है। और दिन मीन्स क्या होगा? तो दिवस, गरीब क्या होगा? गरीब है। अच्छा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। दिवस और गरीब दोनों सही है। दिवस और गरीब, दिवस तो ऐसे लिखा था, तो ये गलत है। दिस और गरीब ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, यथा विधि में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय तो नहीं होगा। अवयव भाव समास, यानी अवयव भाव समास आपका आंसर होगा। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास यानी एक पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। आपका अवयव भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलो। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान कभी सभी करते हैं। तो साधारण वाक्य में बदलना है। इसका आंसर क्या होगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। यही फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान करना चाहिए, ये नहीं होगा। लोकप्रिय कवि को सम्मानित सभी के द्वारा करते हैं, ये भी गलत है। लोकप्रिय कवि जो होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, ये भी गलत। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ये। नेक्स्ट है, जीवन मरण किस युग में की शब्द है? आंसर क्या होगा? विपर्यार्थक, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निरर्थक और निरर्थक ये भी गलत है। सार्थक निरर्थक ये भी पर्यायी गलत। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विपर्यार्थक। नेक्स्ट है, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? खंड काव्य, पद काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। आंसर आपका पद काव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? यह थोड़ा धुंधला है। रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है चलने वाला रथ, नहीं। रथ को चलने वाला, नहीं। रथ को चलाने वाला आंसर हो जाएगा। रथ जो चलाता है ये भी नहीं। रथ को चलाने वाला, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य लिखो। उसे 2 रोटी दे दो। आंसर क्या होगा? उसे 2 रोटियां दे दो। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलो।
क्या होगा? हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो ऑप्शन है, हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है, ये नहीं होगा आपका। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद नहीं आती है, ये भी नहीं होगा। नहीं है, जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। नेक्स्ट है, मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ और मुझे रीता की याद आ जाती है, ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउचर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आउचर को खड़ी बोली में क्या कहेंगे? जोरदार कहेंगे। फर्स्ट आंसर आपका होगा। औते रहिए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औते रहिए। तो औते रहिए का खड़ी बोली में क्या कहेंगे? आते ही रहे। दूसरे जगह रहेंगे, ये नहीं होगा। जाते रहे, ये जाते रहे, ये भी नहीं होगा। आते ही रहे, औते रहिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित पंक्तियों में से कौन सा रस है? सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधरी धैर्य कर घोरा, अब जनि देव दोष माही लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। इसका कौन सा रस है? तो आंसर क्या होगा? रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस का नाम बताएं। मिनिमय कनक नंद के आंगन, बिम पकड़ीबे धावत। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, परिभाषिक शब्द वे है जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को प्रकट करते हैं, ये गलत है। जिनकी परिभाषा या व्याख्या नहीं की जाती है भी गलत है। आगे देखते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और अनियमित को प्रकट करते हैं, सीमित। ये थर्ड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये थोड़ा धुंधला है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट का क्या अर्थ है? तो कपट और कपाट का क्या अर्थ है? आंसर क्या होगा? धोखा और दरवाज़ा। कपट यानी धोखा देना, कपाट मीन्स दरवाज़ा यानी धोखा और दरवाज़ा। नेक्स्ट है, किताब का पर्यायवाची है। किताब का कौन सा पर्यायवाची है? तो पोथी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, कोमल का पर्यायवाची है। तो कोमल का कौन सा होगा? कोमल का हो जाएगा आपका मृदु। नेक्स्ट है, हिंदी समाचार पत्र बगदूत प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? आंसर क्या होगा? 1829 में। नेक्स्ट है, ओघ शब्द पर्यायवाची है। ओघ, ओघ शब्द किस पर्यायवाची क्या होगा? तो ढेर का वो शब्द पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका गद्यांश के प्रश्न है, तो यह आप पढ़कर कर लीजिए। ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसे अगोचर माना है? तो ये पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अहिंसा को महात्मा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने स्वयं को किसका सेवक कहा है? तो इसका आंसर अहिंसा को, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गांधी जी और अहिंसा का विचार। नेक्स्ट है, गुरुदेव ने किसे भिखारी जैसा माना है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित की है? तो आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और नैतिक क्षेत्र, तीनों में ये सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजी का, इसमें भी 30 प्रश्न
है। चलिए फर्स्ट है क्वेश्चन, सी डिड हर डिसअपॉइंटमेंट डैश स्माइल। आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट का? ए में है विदाउट, बी में विथ, सी में इन और डी में थॉट। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका विथ। सी डिड हर डिसअपॉइंटमेंट विथ स्माइल, यानी स्माइल के साथ अपॉइंटमेंट हो रही है। नेक्स्ट है, बी रिकमेंडेड यू टू टेक एडवांटेज डैश दिस ऑफर। तो एडवांटेज क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट में एट, सेकेंड में इन और थर्ड में ऑफ और फोर्थ में ऑफ। ऑफ ही होगा आपका एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर, यानी ऑफ आंसर होगा। नेक्स्ट है, एनी इलीगल गुड्स विल बी confiscated डैश द कस्टम ऑफिशियल्स। इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही लाइड डैश मी डैश द इंसिडेंट। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ही लाइड टू मी अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट है, देयर वाज डैश साइन बोर्ड एट डैश इंटरेस्ट ऑफ द Benticue informing passers by about its launch next month। इसका आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होगा, देयर वाज ए साइन बोर्ड एट द इंटरेस्ट ऑफ द Benticue informing passenger by about its launch next month। नेक्स्ट है, he has dash nerve to publish dash articles could cause friction among the different section of society। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा, he has the nerve to publish an articles could cause friction among the different section of society। नेक्स्ट है, dash lack of communication skill is frustrating and can make dash aspiring student over sensitive। क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज फ्रस्ट्रेटिंग एंड कैन मेक एन एस्पिरिंग स्टूडेंट्स ओवर सेंसिटिव। नेक्स्ट है, इंस्टीड ऑफ डैश एपल सी एट डैश बाउ ऑफ पोरीज फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आंसर क्या होगा? इसका आपका सी नंबर आंसर होगा। इंस्टीड एप्पल क्या है? भवेल है। भवेल कौन कौन सा है आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? तो एन का प्रयोग करते हैं भवेल से पहले। एन हो जाएगा। सी एट ए बाउ, ए बाउ, बाउ किसको कहा है? प्याला को। तो ए हो जाएगा, एक बाउल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी ट्राइड डैश हार्ड टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एनी हेल्प। आंसर क्या होगा? रियली हो जाएगा। It tried really hard to get the problem solved without any help। नेक्स्ट है, फॉस्फेट डैश टू मोस्ट फार्म लैंड इन अमेरिका। तो क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नीडेड टू बी एडेड, यानी फॉस्फेट नीड टू बी एडेड टू मोस्ट फार्म लैंड इन अमेरिका। नेक्स्ट है, लास्ट वीक जेनी डैश मोस्ट ऑफ हर हॉलीडेज ऑन द बेंच। इसका ऑप्शन स्पेंड्स, वाज स्पेंडिंग और इज स्पेंडिंग। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा स्पेंड। नेक्स्ट है,
चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी 72 का है आई एक्सेप्टेड द न्यू टास्क। तो आंसर क्या हुआ? विलिंगली, विलिंगली हो जाएगा। नेक्स्ट है ही रूल्ड डैश फॉर मेनी ईयर, इसका आंसर वाइजली हो जाएगा। नेक्स्ट है द villain in the movie hates the hero and desires to harm him and so becomes, आंसर क्या होगा? वायलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघना यूजेज हर कॉमन सेंस, शी इज ऑलवेज सेंसिबल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है his partner died and this added to his, आंसर क्या होगा? डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ही स्पोक इन ए डिस्टिंक्ट, इसका आंसर डिस्टिंक्ट आपका वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, टेंस से चूज करना है। आई शैल नॉट गो स्विमिंग अंटिल द सन डैश आउट, इसका आंसर क्या होगा? कम्स हो जाएगा। आई शैल नॉट गो स्विमिंग अंटिल द सन कम्स आउट। नेक्स्ट है ही डैश इन लव विथ हर ओवर ए ईयर एगो, यानी वह बहुत दिनों से, बरसों से वो क्या कर रहा है? लव कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी फेल हो जाएगा। ही फेल इन लव विथ हर ओवर ये ईयर एगो, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है लव करने का लेकिन फेल हो रहा है। फॉलन का ये है फॉल, फेल। नेक्स्ट है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्विस, आंसर क्या होगा? इसका बी हैव सीन हो जाएगा। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैव सीन इट ट्विस, यानी 2 बार देखा, तो ये आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ़ द पेंटिंग इज गुड दे डैश इट इन द एग्जीबिशन, आंसर क्या होगा? आंसर आपका बिल हैंग हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइन फॉर द गिवन सेंटेंस, लेट्स लिसन टू डैश म्यूजिक ऑन द रेशियो। अब आंसर लेट्स लिसन टू डैश, डैश की जगह पे क्या आएगा? तो सम आएगा। नेक्स्ट है डैश participated is expected to obey the rules of the game, आंसर क्या होगा? एवरी। नेक्स्ट है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द पुअर आर हेल्पेड बाई हर, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सी हेल्प्स द पुअर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, द कार ब्रेक्स डाउन एंड वी डैश टू गेट टैक्सी, आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड, यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू गेट ए टैक्सी। नेक्स्ट है ये पैसे से प्रश्न है, हम इसका आंसर बता देते, आप लोग इसका बना लीजिएगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो ये
लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उसमें ये PDF आपको डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। द मार्जिनल लेसन ऑफ वुमेन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एग्रीकल्चर इज ड्यू टू। आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। पैट्रियर्कल क्या है इन द एग्जिस्टिंग वोकेबुलरी। नेक्स्ट है इनवाइजिबिलिटी ऑफ वुमेन इन नेशनल प्लानिंग इज ड्यू टू। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, द लैक ऑफ फेमिंग वोकेबुलरी फॉर वुमेन्स occupations। नेक्स्ट द subordination of women has been an advancing process historically cannot be understood by the term like। आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर हो जाएगा, सभी जेंडर गैप, जेंडर डिस्पैरिटीज और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, जेंडर रिवोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion the politicals of language has promoted and strengthened the subordination of women in stratified societies। रीजन है large number of women workers have been in the category of landless agriculture laborers। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है आर। नेक्स्ट है इंग्लिश का और लास्ट है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट का समार्थक शब्द है कौन सा है? आपका आंसर ग्रेसफुल हो जाएगा। चलिए अगला सेक्शन है मैथ का। मैथ में कैसा प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 36, 40 और 48 के महत्तम समावर्तक का वर्ग क्या होगा? तो इसका महत्तम निकालिएगा तो महत्तम क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा, 4 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? 16। आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड नेक्स्ट 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? आंसर क्या होगा? बना लेते हैं। जैसे 12 गुने 20 बटा 10, 0 से 0, 12 दूना 24, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5700 का 5% की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 5700 का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 5700 गुने 5 गुने 5 बटे 100 हो गया। तो 00 से डबल कटेगा, 50-25 में 57 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1425, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को एक सूटकेस 570 का बेचने पर 5% की हानि होती है तो उसे 5% लाभ कमाने के लिए सूटकेस किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 570 पे बेचते हैं तो 5% का हानि होता है, यानी 95% बराबर 570। तो 5% लाभ कमाना है तो 105 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि केवल 8 आदमी को काम पर लगाया जाए तो वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो
क्या हो जाएगा, 12 आदमी 20 दिन में, 8 आदमी से काम कराना है तो क्या होगा, 2 3 10, 2 से 20 कटेगा, 10 बार में तो 10 तिया 30 दिन, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम ने एक बैंक से 600 का एक चेक बनाया। बैंक ने उसे 10 और 5 के कुल 72 नोट दिए, तो बैंक द्वारा उसे 10 के कुल कितने नोट दिए गए। आंसर क्या होगा, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप। इसका 48, मान लीजिए कि 10 का नोट 48 है तो क्या हो जाएगा, 48 गुने 10 कीजिएगा तो आपका 480 हो जाएगा। बच गया उधर 72 नोट है, तो उधर कितना बचा, 24। तो 24 को आप 5 है तो 120 रुपया का हो जाएगा, 5 रुपये से गुना करेंगे तो 120 और 48 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 600 रुपये। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुना करने के बजाय 4/3 से गुना कर दिया और सही उत्तर से उसका 49 अधिक आया, तो सही उत्तर क्या है। इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम क्या माना, एक्स मान लिए, उसके बाद क्या है, पहला था 3/4, तो इसको 4/3 से कम यानी ज़्यादा अधिक 49 है, तो पहले ये वाला लेंगे, तो 4x/3 हो जाएगा माइनस 3x/4 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना है, 49 का। इसको आप बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान रख के आप बना लीजिएगा, आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 63। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11 पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो 10 पारियों में औसत क्या है, 50 है। 11 पारी में औसत हम देखते हैं तो 11, 2 का वृद्धि हो जाएगा तो 50 + 2 कर देंगे, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 10 गुने 50, तो 2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा फर्स्ट वाला को, क्या आएगा आपका 572 आ जाएगा, और इसको कीजिए तो 500 आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या है, 72 का। आंसर क्या होगा आपका, आंसर 72 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर आपस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वो पहाड़ी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो इसका बनाएंगे x मानकर, तो क्या है x + x/3 + x/4.5, ये इसको हम 4.5 लिख सकते हैं, बराबर 5 घंटा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है तथा उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर है, दर निकालना है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 40/2 कितना होगा, 20 रुपया। अंतर कितना है, 40.80 को माइनस करेंगे 40 से, तो क्या होगा, 80 पैसा हो जाएगा।
80 पैसा 20 का 1 वर्ष का ब्याज होगा। 80 जो पैसा हुआ 20 का 1 वर्ष का ब्याज होगा। 20 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 80 पैसा हो जाएगा। इधर बनाते हैं 20 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना 80 पैसा। ब्याज दर हो जाएगा आपका 0.80 गुने 100 बटा 20 गुने 1। इतना कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4%, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। तो क्या होगा, क्या है 328 रुपया है, प्लस मूलधन हो गया प्रिंसिपल बराबर इधर P इंटू 1 प्लस 5/100 बाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई 441/400 इतना आएगा। इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 320, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त होता है तथा उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय अध्यापक पदभार ग्रहण करता है। तब परिणाम स्वरूप कुल अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु है। आंसर क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो माना सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु 1 वर्ष मान लिए, क्योंकि x - 25 बराबर 10 गुने 3। तो x बराबर इधर 30 प्लस 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 55 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 55 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9πh घन मीटर हो, जबकि हाइट कितना है मीटरों में, h मीटरों में इसकी ऊंचाई है, हाइट इसको कहेंगे, तो बेलन के आधार का व्यास होगा। तो आयतन आपका हो जाएगा πr² h। तो कितना है 9πh है, 9πh बराबर हो गया आपका πr² h। तो h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो r को इधर r² है तो इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट में चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या होगा 3 होगा। तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो 6 आंसर आपका हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 6 बी नंबर ऑप्शन में है 6 मीटर। नेक्स्ट है 1100 जिसको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, उधार लिए गए। यदि ब्याज की दर 20% मिश्रित वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो 1/1 प्लस 20/100 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 + 1/3, सॉरी 5 हो जाएगा 1।
दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो एक वार्षिक किस्त के लिए मूलधन जाएगा, इसको इधर बनाते हैं 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 55/36 हो जाएगा। जब मूलधन 55/36 हो तो वार्षिक किस्त बराबर 1 रुपया। जब मूलधन 1100 हो तो 1100 हो तो वार्षिक किस्त कितना होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 36 × 1100 बटा 55, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 720 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, एक संख्या 27.5% कम करने पर 87 हो जाती, तो वो संख्या क्या है। तो कोई संख्या मान लीजिए आप 27.5%, इसमें कम कीजिएगा 87, यानी कितनी संख्या थी उसमें से आप 27.5% कम किए, तो ये कितना प्रतिशत हो गया 87, 62.6%। 100% निकालना है तो उन्हें 100 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 120 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में है। तो बताइए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 30 मिनट में, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो दूरी क्या हुआ, डी हो जाएगा। दूरी मान लीजिए डी हो गया। अब अगर उसे समांतर समय टी लगता है, समय क्या लगता है टी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचता है। आप इसे बनाइएगा ना तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12.5, यानी 5 हो जाएगा। आप बना लीजिए, थोड़ा लेंदी है ये प्रोसेस। नेक्स्ट, एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि किसी सुरंग को यह 1 मिनट में पार करती है तो उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है। तो इसका कैसे बनाएंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 72 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा बटा 60 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर यानी 1200 मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। तो सुरंग को अगर 1 मिनट में पार करती है तो दूरी, तो सुरंग प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, सुरंग प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा
एक्स माइनस 700 प्लस एक्स बराबर 1200 गुने 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इधर आपका x बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 700, तो कितना होगा 500। तो आंसर आपका 500 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x प्लस 1y(x) बराबर 5 हो तो 2x/3x² माइनस 5x प्लस 3 का इसको कैसे बनाएंगे हम? यह 2x/3x² माइनस 5x प्लस 3 इतना है। तो x² 3 ये हो जाएगा 2x/3x प्लस 1/1x माइनस 5x हो जाएगा। इसको 2x/3x प्लस 5x माइनस 5x, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाए तो 2x/3x, सॉरी ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5x माइनस 5x है, 15x माइनस 5x 10x हो जाएगा, 2x/10x हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 1/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? इसको कैसे बनाएंगे? गाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है, 12 सेकेंड में पार कर लेती हैं। ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो समय क्या लगा? 250 प्लस 150, इतना मीटर है, और कितना समय लगा था? 25/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा आपका हो जाएगा 400 गुने 2/25, 8 मरतबे में हो जाएगा, यानी 16 मरतबे में इसको काटिएगा तो 400 16 मरतबे में कटेगा, 16 दूना 32 सेकेंड हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 32 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है, दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट दे देता है, तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है? तो 20,000 सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य है, कितना? 20,000। इसका क्रमिक छूट हो जाएगा 10% यानी 90/100 हो जाएगा, फिर 5% है तो 95/100, और फिर 2% है तो 98/100 हो जाएगा। तो क्रमिक छूट इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा।
तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इधर 4 गो जीरो से 4 जीरो ये कट गया, इधर 2 बार में 5 से, इधर 19 बार में कटेगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 9 दूना 18 गुने 19 गुने उधर 98 बटा नीचे 10 हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 16,758। नेक्स्ट है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर की बिक्री मूल्य कितने रुपये हो जाएंगे? आंसर क्या होगा? सॉरी, तो 100% कोई भी वस्तु का मूल्य होता है, 5% छूट दे दिया तो 100 हो गया। कितना मूल्य? 4,000 हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3800 रुपया, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा? तो ये आप पहले क्या कीजिए, 3300 रुपया है, 3300 में 2500 घटाइएगा तो ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 800 रुपया। 800 हो गया तो कितना है? 2500 रुपया गुने 8%, कितने टाइम लगा? टी टाइम बटा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 25 सटे 200 हो जाएगा। तो बराबर इधर कितना है? 800। तो यहाँ 800 बटे टी बराबर क्या हो जाएगा? 800 बटे 200, यानी आपका 4 वर्ष। आंसर काटिएगा तो 4 वर्ष 4 आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है और तदनुसार सी ए को की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा पर बेचता है? तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया, तो ये 100 रुपया है ए का। ए बी को कितने प्रतिशत ज़्यादा पर बेचता है? 20%, तो 120 हो जाएगा। और सी बी जो है, सी को कितने प्रतिशत? 10%, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो ऐड कर देंगे तो 122 रुपया हो जाएगा। सॉरी, 132 रुपया हो जाएगा। 132 हज़ार। तो पूछ रहा है कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो यहाँ 100 है, यहाँ 132 है, तो ये 100% है। और यहाँ 100 का 132 कितना? तो 132% है, घटा दीजिएगा तो 32 हो जाएगा आंसर। 132 माइनस 100, तो 32 आंसर हो जाएगा आपका, 32%। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव किया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट पर प्रस्ताव किया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 100 प्लस 25, यानी बटा 100 गुने 100, तो कैलकुलेट 25, यानी इसको ऐड करके काटिएगा तो 4 मरतब में, ये 5 मरतब में कटेगा।
तो 5/4 x हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 9/100 गुने 5/4। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका 91/80 91/80 आएगा। तो अवशिष्ट लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 91/80 x माइनस एक्स बटा हो जाएगा x गुने 100%, 100% हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11/80 गुने 100%। तो इस कितना हो जाएगा? इसको 1100/80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिए तो ये आपका 55/4% हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 13.75% हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है, उसमें AB 22 सेमी तथा BC 14 सेमी, तदनुसार यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना सेमी स्क्वायर रह जाएगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? ये आपका आयत हो गया, ये आपका 14 सेमी है, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C और D हो गया। इसका लंबाई कितना है? 22 सेमी हो गया। तो क्या है? 22 + 14 - 1/2 गुने 22/7 गुने 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 308 - 11 गुने 7 हो जाएगा, तो 77 यानी 231 सेमी हो जाएगा। 231 सेमी स्क्वायर, आंसर आपका 231 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में यदि AB पैरेलल CD और DE लंब ED तो x का मान क्या होगा? x का मान कैसे निकालेंगे? ये 37 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90। तो 37 से भी हो जाएगा। और ऐसे आप छोड़िए, फिर से बताते हैं। जैसे कोण AEC प्लस कोण CAD प्लस कोण DEB बराबर होता है कितना? 180 डिग्री। तो AEC के जगह पे 37 डिग्री रखाएगा, फिर CAD के जगह पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस यहाँ DEB बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसको आप 180 में ये 37 और 90 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ये 55। नेक्स्ट, तृतीय कक्षा में एक अध्यापक दशमलव का योग करके सीखने वाली विधि से पढ़ाता है, इसके लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक क्रिया क्या होगी? आंसर क्या होगा? गिनतारा, नेपियर विधि और चार्ट सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है,
पाठ्यक्रम का अर्थ है विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालय की परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव, उपयुक्त सभी। टेंशन उपयुक्त सभी हो जाएगा। विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, विषय वस्तु और विद्यालय की परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी युक्तियाँ जो शिक्षण की विधियों को और ज़्यादा प्रभावी बनाती है कहलाती है। क्या कहलाती हैं? इसका भी आंसर आपका शिक्षण के उद्देश्य ये सही है, शिक्षण के सिद्धांत ये भी सही है, शिक्षण की प्रविधियाँ ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों की बिना शुल्क के नामांकित करेंगे? आंसर आपका 15% आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट है आपका टॉपिक पर्यावरण शिक्षा EVS। इससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अब नालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? आंसर क्या होगा? इटावा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर क्या होगा? आपका गंगा, वाराणसी ये सही है। गोमती, सुल्तानपुर ये भी सही है। कोसी जो है ये आपका बिहार में पड़ता है। कोसी नदी कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये गोरखपुर ये गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है। तो गलत क्या भाई? गलत, यानी ये सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है क्योंकि डैश, यानी विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी नहीं। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, यही सही आपका आंसर होगा। वो अपना समय बिताना चाहता है, ये भी गलत, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? ऑप्शन हो गया आपका एकता में बल फर्स्ट, सेकेंड है सामाजिक सद्भावना, थर्ड है सामुदायिक जीवों की विविधता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, बाकी सब आपका गलत है। ठोस, द्रव, गैस को प्रकृति। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। आंसर क्या होगा? संक्रमिका, इकोटोन। नेक्स्ट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। किस योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए नहीं, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, यही आंसर सही होगा। सी है वन्यजीव संरक्षण, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी आपका सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञान जनजाति समुदाय नहीं है? तो इनसे क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? भील मालवा से, थारू तराई से, गोंड बस्तर से और टुंडा नीलगिरी पहाड़ी से। यह एक का फोर किस में है?
ए में भी है और सी ऑप्शन में भी है। बी का 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मुझे हीरा मिल जाएगा, एक गाना है, उससे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का कोयला क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सा हैं? तो आपका डी ऑप्शन जाएगा सही, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ऐसे भारत में चाय की खेती कहाँ होती है? असम तथा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट इलाके में होती है चाय की खेती। और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा में होता है। कहवा का कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है और पंजाब में भी कहवा का खेती होता है। और रबर उत्पादन का कहाँ होता है? तो रबर का हो जाएगा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में होता है। चाय, जूट, कहवा, रबर, चाय, जूट, कहवा, रबर, ऐसे आपका आंसर डी है। नेक्स्ट जूट में सबसे अग्रणी प्रदेश कौन सा है? तो जूट में आपका प्रथम ही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो कौन सी फसल अधिकतर भूमि को घेरती है? तो ऑप्शन आपका चावल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस ब्राउन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? इसका आंसर पेनिसिलिन ही हो जाएगा। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक्स है जो पेनिसिलिन नाइटेम नामक कवक से 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पृथक किया गया था। पेनिसिलिन स्टोफाइलोकोकस और स्ट्रोकाकाई के संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट है ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं तो क्या होगा? वाहक हो जाएगा। फैलाने वाले वाहक ही होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है? पेनिसिलिन नहीं, क्लोरोमाइसिटिन नहीं, टेरामाइसिटिन नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, यही हो जाएगा आपका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रीट जारी करने की शक्ति है? तो रीट जारी कौन कर सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है? आंसर क्या होगा? अधिकार भिक्षा, परमादेश नहीं होगा, उत्प्रेषण भी नहीं होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है मेघालय राज्य में पहली रेलगाड़ी कब से शुरू की गई थी? आंसर क्या होगा? 30 नवंबर 2014 को। मेघालय में पहली रेलगाड़ी 30 नवंबर 2014 से शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में, जो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 241 ZA, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पंचायती राज की क्या संरचना है? आंसर क्या होगा? जिला पंचायत,
चलिए फर्स्ट है आंसर सही होगा जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। सेकेंड खाप पंचायत, ये तो नहीं होगा, खाप ये भी नहीं होगा, नगर पंचायत, जला ये भी नहीं होगा, यानी आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आई है? कब आई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका मोती, आंसर आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत किस राज्य में फुल्लहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लहर झील स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित है। 900 किलोमीटर में फैला हुआ है ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? क्या आंसर होगा? मेघालय। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या होगा? चित्रकूट प्रपात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग मॉडल पेपर 1 BS स्टेट में पूछे जाने वाले सेट 1 कर लिए हैं। आगे भी प्रत्येक दिन एक सेट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो BS स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।